जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र 11वां अध्याय। श्री सुग्रीव को सत्परामर्श दान। श्री हनुमान जी महाराज की कथा में आपको हनुमान चरित्र में सुना रहा हूँ कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राण प्रिया जनक दुलारी की चिंता करते हुए प्रवर्षण गिरिवर वर्षा के दिन व्यतीत करने लगे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति राज्य एवं अपनी पत्नी रोमा के साथ अनिंद सुंदरी तारा को भी प्राप्त कर अत्यंत प्रबोधित थे। वे निश्चित होकर राज्य के भोगों को उपभोग करने लगे। वे राज्य में और राज्य सुख में इतने तन्मय हुए कि वह अपने परम हितैषी सानु श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रहा। किंतु पवनपुत्र हनुमान के शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। कर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में सुपटू श्री हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। उन्हें भगवान श्री राम का ध्यान प्रतिक्षण रहता था। जगदम्बा जानकी का पता लगाने के लिए वह अतिशय व्यग्र थे। जब हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग यात्रा के योग्य हो गए, किंतु वानरराज सुग्रीव अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह में उदासीन हो चले हैं। वे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। तब उन्होंने सुग्रीव के समीप जाकर सत्य प्रिय एवं हितवद वचन किए कि हे राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परामर्श से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपके इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग स्थित है। अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। शत्रु दमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद है। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है। अतः वैदेही कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम का समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। यदि हम लोग श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही कार्य प्रारंभ कर दे तो समय बीता हुआ नहीं जाना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों कर रहे हो? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी माता वैदेही कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावे। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुद्गण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते। फिर राक्षसों की तो क्या बिसात है। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। सत्वगुण सर्वगुण संपन्न वानरराज सुग्रीव श्री राम के कार्य में विलंब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते थे। प्रीतिपूर्वक कर्तव्य की सत्प्रेरणा से प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत नील और नल नामक वानर वीर को आज्ञा प्रदान की
कि तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्यमी और शीघ्रगामी युद्धपतियों तथा समस्त वीर सैनिकों को मेरे समीप उपस्थित करने का प्रयत्न करो। यह मेरा समुचित निर्णय है कि इस अवधि के बाद यहाँ पहुँचने वाले वीर वानर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और उधर वर्षा के उपरांत शरद का आगमन हो जाने पर सुग्रीव को निश्चित एवं निष्क्रिय समझकर भगवान श्री राम ने क्षुब्ध होकर अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव ने सीता की खोज का समय निश्चित कर दिया था, किंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर वह दुर्बुद्धि वानर मेरी उपेक्षा कर रहा है। वह मुझे राज्य से भ्रष्ट, दीन, अनाथ और शरणागत समझकर मेरा तिरस्कार कर रहा है। अतः एवं तुम जाकर स्पष्ट शब्दों में उससे कह दो कि जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाली कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुखों से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री राम ने दुखी हृदय से अपने अनुज से आगे कहा, उस दुरात्मा से कह दो कि मेरे सर से मारा गया वाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। उस समय तो अकेले वाली को ही मैंने मारा था, किंतु यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के हवाले कर दूंगा। अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम के वचन सुनते ही सुमित्रा नंदन रोष में भर गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, विषय भोग में आसक्त बुद्धिहीन वानर ने अग्निदेव की साक्षी में मैत्री स्थापित की, किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसकी नीयत बदल गई है। मैं मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी मारकर उद्दंड को राज्याभिषिक्त करता हूँ। अब वे ही राजा होकर वानर वीरों के द्वारा सीता देवी का पता लगाए। धनुष बाण हाथ में लिए क्रोधी लक्ष्मण को सुग्रीव वध के लिए प्रस्थान करते देखकर अत्यंत धीर एवं गंभीर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को मित्रवध का निषिद्ध कर्म करना उचित नहीं। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। हे वत्स, सुग्रीव मेरा मित्र है, तुम इसे मारना मत, केवल यह कहकर कि तू भी वाली के समान मारा जाएगा उसे डराना और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आना। जैसी आपकी आज्ञा। इक्ष्वाकु कुल सिंह वीरवर सुमित्रा नंदन ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपने भयंकर धनुष बाण को हाथ में लिए हुए वे किष्किंधा के लिए चल पड़े। आगे का भाग मैं अगले हफ्ते में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।